हेलो एवरीवन। मैं इस वीडियो में आपको हैश डायग्राम कैसे बनाया जाता है वो आपको बताऊंगा। हैश डायग्राम किसके लिए बनाया जाता है ये पहले जानना ज़रूरी है। हैश डायग्राम आपका पोस्टेड के लिए बनाया जाता है। हैश डायग्राम आपका मिनिमली डिस्क्राइब्ड होता है और उसके अंदर पूरी इंफॉर्मेशन होती है, मतलब मिनिमली डिस्क्राइब्ड विथ कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो नॉर्मल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये नहीं है, जैसा कि किसी भी रिलेशन के लिए आप बनाते हैं जिसमें आप रिफ्लेक्सिव एज भी बनाते हैं, ट्रांजिटिव एज भी बनाते हैं, एरो भी बनाते हैं, ऐसा आपको नहीं दिखेगा। यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल बनाया गया है जिसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर ना तो ही आप एक भी ट्रांजिटिव एज पाएंगे, ना ही आप रिफ्लेक्सिव एज पाएंगे जो कि सेल्फ लूप होता है। ट्रांजिटिव एज का मतलब क्या है कि जैसे 1 2 से रिलेटेड है, टू टू जो है 4 से रिलेटेड है, लेकिन 1 4 से रिलेटेड होते हुए भी उनके बीच में एज नहीं बना हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें आपको नहीं दिखेंगी, तो यानी कि कम से कम डिस्क्राइब्ड है और इंफॉर्मेशन आपका पूरा का पूरा है। तो पोसेट के अंदर रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ये तीनों प्रॉपर्टी होल्ड होती है, ये सबको पता है। तो मुख्य रूप से आपको जो जानना ज़रूरी है कि रिफ्लेक्सिव एज नहीं बनाएगा, ट्रांजिटिव एज नहीं बनेगा। एंटी सिमेट्रिक की बात है तो वो बनता ही है, क्योंकि वो नहीं बनेगा तो नोड के बीच में कनेक्शन ही नहीं रहेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि एज के बीच, एज पे हम एरो नहीं मार्क करते हैं। तो एज पे जो एरो नहीं मार्क करते हैं वो कैसे आता है, क्योंकि यहाँ पे लेवल का कॉन्सेप्ट है। जैसे इस लेवल पे केवल 1 एलिमेंट है, इस लेवल पे 2 और 3 5 एलिमेंट है, इस लेवल पे आपका 2 एलिमेंट 4 और 6 है। हमेशा इस रिप्रेजेंटेशन के अंदर जो हैश डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन है, इसमें कौन कौन से ऑर्डर पेयर हैं ये पता करने के लिए इस कन्वेंशन को फॉलो करना पड़ता है। और कन्वेंशन क्या है, हमेशा आप लोअर लेवल से अपर लेवल की तरफ ट्रेवर्स करेंगे। तो अगर आपको पता करना हो कि इसके अंदर कौन कौन से ऑर्डर पेयर हैं तो इजीली आप पता कर सकते हैं, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो सबसे पहले आप अगर रिफ्लेक्सिव पता करना चाहेंगे तो जब रिफ्लेक्सिव है ही तो इसका मतलब 1 1 इसके अंदर होगा ही, भले नहीं ये बनाया नहीं जाता, लेकिन 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है और 6 6 भी है। तो ये अंडरस्टूड है, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक उसी तरीके से जैसे आप किसी भी पॉजिटिव नंबर को लिखना होता है तो वो पता है कि पॉजिटिव नंबर है तो प्लस साइन क्या ज़रूरत है लगाने की। तो इस वजह उसी तरह से यहाँ पे भी है। ट्रांजिटिव एज आप, अगर आपको पता करना है इसके अंदर कौन से ट्रांजिटिव एज हैं, जैसे 1 2 से रिलेटेड है तो 1 4 से रिलेटेड माना जाएगा, तो 1 4 ऑर्डर पेयर अपने आप आ जाएगा। ऐसे ही 1 6 भी आपका आ जाएगा। तो जो एज आपको नहीं दिख रहे हैं वो भी आप यहाँ से पता कर सकते हैं। बाकी जो एज दिख रहे हैं वो तो अंडरस्टूड है। नीचे के लेवल से अपर लेवल पे ट्रेवर्स करेंगे तो 1 2 मिल जाएगा, 2 4 मिल जाएगा, 3 6 मिल जाएगा, 1 3 मिल जाएगा आपका, और फिर 1 5 मिल जाएगा। तो सारे ऑर्डर पेयर्स आप इजीली यहाँ से पता कर सकते हैं कि कौन कौन से ऑर्डर पेयर्स इस रिलेशन के अंदर होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि कैसे, कौन सा एलिमेंट किस लेवल पे बनता है। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है, जैसे ये एग्जांपल आपका है कि अच्छा हाँ, एक बात और देखिए कि इसमें कभी भी हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं बनेगा, मतलब सेम लेवल पे रहने वाले एलिमेंट के बीच में कोई भी लाइन नहीं बनेगा, क्योंकि वो आपस में रिलेटेड ही नहीं होते हैं। तो यहाँ जो आपस में रिलेटेड नहीं होते हैं उन्हीं को एक ही लेवल पे बनाते हैं, या अलग लेवल पे भी अगर बनना होगा तो बनेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कम से कम ये तो है कि सेम लेवल पे जो रहते हैं वो आपस में रिलेटेड नहीं होते हैं। तो अब सबसे पहले जो आपको जानना ज़रूरी है कि कौन सा एलिमेंट इसके अंदर से सबसे निचले लेवल पे बनेगा, तो वही एलिमेंट बनेगा जिसको कोई ना प्रीसीड कर रहा हो। अब प्रीसीड सक्सीड जनरल वर्ड है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के लिए, लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर आपको रिलेशन दे रखा है तो उसकी भाषा में भी बोल सकते हैं। यानी कि अगर इस रिलेशन की भाषा में आप बोलेंगे तो आप ये बोलेंगे कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसको कोई और ना डिवाइड कर रहा हो। तो वन, नो डाउट वन एक ऐसा एलिमेंट है जिसको कोई और नहीं डिवाइड करेगा। अपने खुद वन के बारे में नहीं सोचना कि वन वन को तो डिवाइड ही करता हो, तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, वो तो अंडरस्टूड है कि होता ही है।
तो 1 को क्या 2, 3, 4, 5, 6 में से कोई है जो 1 को डिवाइड कर रहा है? तो आंसर मिलेगा नो। तो इसी नाते 1 क्या हो जाएगा, सबसे निचले लेवल पे बनेगा। लेकिन अगर आप उसी समय 2, 3, 4, 5, 6 के बारे में विचार करें तो 2 को डिवाइड करने वाला 1 है, 3 को डिवाइड करने वाला 1 है, 4 को डिवाइड करने वाला 1 है, 5 को डिवाइड करने वाला 1 है, 6 को भी डिवाइड करने वाला 1 है, और भी एलिमेंट होंगे जो डिवाइड कर रहे होंगे, जैसे 4 को 2 भी डिवाइड कर रहा है, 6 को 2 और 3 दोनों भी डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन हमको कम से कम एक कैंडिडेट चाहिए कि जो डिवाइड कर रहा हो। तो इस नाते 2, 3, 4, 5, 6 सबसे निचले लेवल पे नहीं बन रहा है, लेकिन 1 बन रहा है। अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि इसके ठीक ऊपर के लेवल पे कौन बनेगा। तो इसके ठीक ऊपर के लेवल पे वही बनेगा जो 1 का इमीडिएट सक्सेसर होगा। इमीडिएट सक्सेसर कहने का मतलब ये है कि जिसको प्रीसीड करने वाला जस्ट नीचे के लेवल के एलिमेंट हो, ऊपर के बाकी और कोई ना हो। तो 2, 3, 5 जो है, 2, 3, 5 को प्रीसीड करने वाला सिर्फ 1 है और कोई नहीं है, क्योंकि 2, 3, 5 प्राइम नंबर है। 2, 3, 5 को कौन डिवाइड कर सकता है? या तो खुद डिवाइड कर सकता है या तो 1 डिवाइड करेगा। खुद के बारे में विचार ही नहीं करना है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव वाला विचार ही नहीं करना है। तो यहाँ पे 2, 3, 5 1 के जस्ट ऊपर के लेवल पे बन गया। अब जैसे ही 2, 3, 5 जस्ट ऊपर के लेवल ना, आप 2 को 1 से कनेक्ट कर दिए, 3 को 1 से कनेक्ट कर दिए, 5 को 1 से कनेक्ट कर दिए। अब इसके ऊपर के कौन से बनेंगे? तो जो बचा एलिमेंट उसको केवल आप ध्यान में रखिए। 4 और 6 बचे हैं। तो 4 और 6 आपके इसके ऊपर के लेवल पे बनेंगे कि नहीं बनेंगे, कैसे पता चलेगा? क्योंकि 4 जो है वो 4 को डिवाइड करने की जो कैपेबिलिटी है वो इसके जस्ट नीचे के लेवल के एलिमेंट जो हैं, जो अभी अभी आपने लेवल बनाया है 2, 3, 5 का, वो उसी में से कोई है जो डिवाइड करेगा। अच्छा, उसके नीचे के बारे में नहीं सोचना, वो तो ट्रांजिटिव है ही, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की वजह से उसके नीचे वाले तो ऑटोमेटिकली डिवाइड करेंगे। केवल आप ध्यान लगाएंगे कि जो अभी रिसेंटली में सबसे नीचे लेवल बनाए हैं, जो रिसेंट का लेवल बना है, उसके बारे में विचार करिए। तो 4 को डिवाइड करने वाला 2, 3 में से 5 में से 2 है, इस नाते उसके ऊपर बनेगा। और 4, 6 के बीच में से देख लीजिए, क्या 4, 6 आपस में एक दूसरे डिवाइड कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे 4, 6 जस्ट ऊपर के लेवल पे बनेंगे। तो 4 आपका ऊपर के लेवल पे बना और पता है कि 4 जो है 2 से डिवाइड होगा, इस नाते 4, 2 को कनेक्ट कर दिए। और 6 जो है 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, इस नाते 6 आपका 6 भी उसी लेवल पे बना और 2, 3 से कनेक्ट हो गया। तो इस तरीके से आपका हैश डायग्राम बनता है। और भी एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे आपको, जैसे इसके जस्ट नीचे के लेवल पे देखिए, एक जो और एग्जाम्पल दिया गया है वो पावर सेट पे बेस्ड ऑन एग्जाम्पल दिया गया है, जो कि बहुत पॉपुलर है। और ये है कि इसके अंदर क्या दिया गया है कि एक सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है ABC, और पोसेट जो आपका दिया गया है P ऑफ S, और सबसेट का साइन दिया गया है। मतलब जो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन का जनरल सिंबल है उसकी वैल्यू क्या दी गई है? सबसेट। ये आप ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले तो हमको पता करना होगा कि PS के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। कौन से एलिमेंट आएंगे? जो S के पावर सेट के एलिमेंट होंगे, यानी कि जो S के सबसेट होंगे। तो S के सबसेट कौन होगा? एक एम्प्टी सेट होगा। बाई टेकिंग 1 कितने आप बना सकते हैं? मतलब इसमें से एक एक लेके कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं? एक A बनेगा, B बनेगा, C बनेगा। इन तीनों में से दो दो लेके कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं? A B 3 ही बनेगा। 3C1 आप जानिए कितना होता है? 3 होता है, तो 3 ही बनेगा। ये सब चीज़ हम प्रीवियस वीडियो में सिखा चुके हैं। AB बनेगा, AC बनेगा और BC बनेगा। और बाई टेकिंग ऑल, क्योंकि 3 ही एलिमेंट है तो ऑल की वैल्यू 3 है, तो इस नाते ABC मतलब जो एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो इस तरीके से ये कम से कम PS आपको पता चल गया। रही बात 8 एलिमेंट है, तो क्यूबॉइड या क्यूब स्ट्रक्चर बनेगा। क्यूब कभी भी इस पोसेट के हैश डायग्राम के लिए बनाना हो तो इस तरह से डायग्राम बनाना सीख लीजिए, थोड़ा आसानी से अच्छा डायग्राम बन जाएगा। ऐसे 1 पॉइंट, 3 पॉइंट, फिर 3 पॉइंट, और इक्यू डिस्टेंस पे रखेंगे हर पॉइंट तो और अच्छा डायग्राम बनेगा। और इस तरह से कनेक्ट करिए तो आपका एक अच्छा डायग्राम नीट एंड क्लीन बन जाएगा। इसको प्रैक्टिस कर लीजिए कैसे डायग्राम बनाया जाता है। तो डायग्राम बन जाएगा तो एलिमेंट हम प्लेस कर लेंगे। तो अब फिर वही बात आती है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है
जिसको कोई प्रीसीड ना कर रहा है, यानी कि जिसका कोई सबसेट ना हो। तो फाई है, फाई का कोई सबसेट नहीं है, फाई का सबसेट खुद ही होता है, खुद के बारे में विचार नहीं करना है, रिफ्लेक्सिव एज ही नहीं बनता है, पहले ही बता चुके हैं। तो फाई सबसे नीचे के लेवल बनेगा। बाकी इसमें से कोई भी सबसेट आपको दिखाई दे रहा हो कि जिसका कोई सबसेट ना हो तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ए के बारे में विचार करिए तो ए का सबसेट फाई है, बी का भी सबसेट फाई है, सी का सबसेट भी फाई है, बाकी सबके भी रहेंगे कोई ना कोई सबसेट। तो फाई ही केवल नीचे के लेवल पे बनेगा। अब इसका इमीडिएट सक्सेसर कौन होगा? इमीडिएट सक्सेसर वही होगा जिसको प्रीसीड करने वाला सिर्फ नीचे वाले लेवल के एलिमेंट हो। नीचे के लेवल में भी केवल फाइव बनाए हैं, यानी कि इसके जस्ट ऊपर के लेवल पे वही बनेगा जिसको प्रीसीड करने वाला निचले लेवल के सिर्फ एलिमेंट हो। तो निचले लेवल के एलिमेंट में केवल फाइव है। तो ये ऑब्वियस ही है कि ए बी सी का अगर कोई सबसेट बनेगा तो फाइव ही हो सकता है, और या तो खुद होगा, खुद के बारे में विचार नहीं करना है क्योंकि रिफ्लेक्सिव के बारे में एज बनता ही नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि कैसे इमीडिएट सक्सेसर आप पता करते हैं। तो आप 3.5 के ऊपर पॉइंट पहले ही बनाना हम सिखा दिए हैं, कैसे क्यूबाइड बना लीजिए, केवल वैल्यू लिखनी रहेगी। तो यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू आप लिख दीजिए। कनेक्शन वगैरह हम पहले ही सिखा चुके हैं, इस पर्टिकुलर स्पेशली इस एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और अक्सर पूछा जाता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। इस पे बेस्ड क्वेश्चन कोई ना कोई आता ही रहता है। तो ये स्ट्रक्चर आप बना लेंगे तो एलिमेंट अपने आप प्लेस कर लेंगे, एलिमेंट प्लेस करने में दिक्कत नहीं होगी। अब इसके जस्ट ऊपर के लेवल पे कौन सा बनेगा? वही बनेगा जिसको प्रीसीड करने वाला जस्ट नीचे के लेवल के एलिमेंट सिर्फ हों। अच्छा, इसके नीचे नहीं जाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की वजह से ऑटोमेटिकली होता ही है। तो जस्ट नीचे के देखिए आप। अब आपके जो एलिमेंट बचे थे इतने बनने के बाद सिर्फ यही बचे थे, इसके बारे में विचार करिए। क्या ए बी का सबसेट इनमें से कोई हो सकता है? कतई नहीं होगा। ए सी का क्या कोई सबसेट इनके अंदर से बचे हुए ए बी बी सी और ए बी सी में से कोई हो सकता है? कोई नहीं हो सकता है। तो ऐसे सबके बारे में सोच लेंगे, पता चल जाएगा। तो ये जान लीजिए कि ए बी ए सी बी सी ये तीन जस्ट ऊपर बनेंगे। रही बात ए बी सी के बारे में अगर विचार आप करेंगे तो आपको पता चलेगा भाई ए बी सी का सबसेट तो ए बी भी होगा, ए सी भी होगा, बी सी भी होगा। तो ए बी ए सी और बी सी के जस्ट के लेवल पे ए बी सी कतई नहीं बनेगा। इसका मतलब स्पष्ट है कि इमीडिएट सक्सेसर जो इस लेवल के होंगे वो सिर्फ यही तीन होंगे। तो आप तीनों पॉइंट ऑलरेडी पहले से बनाए ही हुए हैं, उसको बस प्लेस करना है कि कौन कहाँ पे रहेगा। तो ए बी यहाँ पे इसलिए है क्योंकि ए से कनेक्टेड है और बी से कनेक्टेड है, और ए बी यह सबसेट है, ये भी सबसेट है ए बी का। इसी तरह से ए सी के बारे में सोच लीजिए, इसी तरह से बी सी के बारे में सोच लीजिए और कनेक्शन बना लीजिए आप। और इन तीनों के ऊपर सिर्फ एक बचा ही है, ए बी सी प्लेस कर दीजिए, और ए बी सी के सबसेट ये तीनों हैं ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इस तरह से आपका ये डायग्राम बन जाता है। मैं एक और भी आपको चीज़ सिखाता हूँ प्रीवियस एग्जाम्पल की मदद से, वो भी आप देख लीजिए, बहुत ही आपको मदद करेगा। मान लीजिए कभी गलती से आपने 235 के साथ में 235 के साथ में ये जो 235 का लेवल है इसके साथ में मान लीजिए 46 आप लिख ही दिए गलती से। तो कैसे पता चलेगा मैंने गलत कर दिया? अगर आप 46 लिख भी देंगे तो 46 बना देंगे। अब आप जब देखेंगे कि 2 का इमीडिएट सक्सेस 4 जो है 4 को 2 भी डिवाइड करता है, तो अब आप सोचिए कि 4 को 2 के ऊपर बनाएंगे तो एक ही एलिमेंट दो अलग अलग लेवल पे नहीं, मतलब अलग अलग लेवल पे नहीं रह सकता है कि नीचे के लेवल पे भी हो ऊपर के लेवल पे भी हो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो यहाँ से आपको 4 को इरेज करना पड़ेगा। यही हालत आपका 6 के साथ भी होगा। तो इस तरीके से अगर गलती भी करते हैं तो गलती बाद में पकड़ा जाएगी, क्योंकि 6 आप अगर यहाँ बनाए हुए हैं और 6 को ऊपर बनाना पड़ेगा ही, क्योंकि 6 2 3 से डिवाइड होता है। तो आप क्या सोचेंगे कि कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट सिर्फ एक ही लेवल पर रहेगा, अलग अलग लेवल पर नहीं रहेगा, तो गलती आपकी पकड़ा दी जाएगी। खैर, अब चलते हैं नेक्स्ट जो आपका एग्जाम्पल है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पार्शियल ऑर्डर एंड टोटल ऑर्डर। पार्शियल मतलब आंशिक रूप से, मतलब कंप्लीटली ऑर्डर्ड नहीं है, और टोटली ऑर्डर, और ये सब मैं डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूँ।
टोटल ऑर्डर का मतलब ये होता है कि कोई भी दो एलिमेंट इसमें से पिक करेंगे तो उनके बीच में रिलेशन जरूर होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्यों ये पार्शियल ऑर्डर्ड है कि अगर आप रैंडमली ए बी पिक कर लीजिए तो क्या ए बी के बीच में कोई रिलेशन दिख रहा है? नो रिलेशन, देयर इज नो रिलेशन, नाइदर ए इज सबसेट ऑफ बी नॉर बी इज सबसेट ऑफ ए। तो ऐसा अगर आपको एक भी पेयर का ऐसा एक भी इंस्टेंस किसी भी पेयर के लिए मिल जाता है तो ये जान लीजिए कि वो टोटल ऑर्डर नहीं होगा। यहाँ तो बहुत सारे इंस्टेंस हैं, से बी सी ही आप पकड़ लीजिए, तो क्या बी सी के बीच में कोई रिलेशन है? नो। क्यों नहीं है? क्योंकि नाइदर बी इज सबसेट ऑफ सी नॉर सी इज सबसेट ऑफ बी। तो इस वजह से ये वाले आपके पार्शियल ऑर्डर की कैटेगरी में आते हैं। ऊपर के लेवल से भी दो पकड़ के देख लीजिए, कोई भी किसी का सबसेट नहीं है, ना तो ए बी ए सी का है ना ए सी बी सी ए बी का है। तो ये पार्शियल ऑर्डर और टोटल ऑर्डर का डिफरेंस हालांकि मैंने पहले भी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए, यहाँ का कोई भी दो एलिमेंट पकड़िए जो भी आपको मन में आए। जैसे मान लीजिए हमने 3 9 को पकड़ लिया, तो 3 9 में क्या है? 3 डिवाइड्स टू 9, भले ही 9 3 को डिवाइड नहीं कर रहा है, कोई भी एक होना चाहिए, चाहे पहला दूसरे को डिवाइड करे या दूसरा पहले को डिवाइड करे, कोई एक चीज़ होनी चाहिए। तो ऐसा अगर हर पेयर के साथ है तो वो टोटल ऑर्डर होता है। अब इसका जब आप हैश डायग्राम बनाने चलेंगे तो मान लीजिए 1 बनाए, 1 1 स्पष्ट है कि 1 को डिवाइड करने वाला कोई और नहीं इनके बीच में से, ठीक है, जो 1 के अलावा बच रहा है। तो 1 सबसे नीचे के लेवल बना। अब मान लीजिए गलती से आपने इसके ऊपर के लेवल पे सबको बना दिया, 3 बना दिया, 9 भी बना दिया, 7 भी बना दिया, 27 भी बना दिया, 81 भी बना दिया। तो अब आप ये गलती मिस्टेक कर दिए तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, अरे भाई 1 से तो 3 9 27 81 तो डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, बना दिए अगले लेवल पे। लेकिन जब आप 9 के बारे में विचार कर रहे हैं तो 9 पता चल रहा 9 तो 3 से भी डिविजिबल है। तो एक लेवल पे तो नहीं, एक लेवल कोई भी एलिमेंट दो अलग अलग लेवल पे तो रह नहीं सकता है। तो आप करेक्शन करेंगे कि 1 के जस्ट ऊपर 3 बनेगा और 3 के जस्ट ऊपर 9 बनेगा, क्योंकि इसको यहाँ हटाएंगे तो 3 के ऊपर प्लेस करेंगे 9 आएगा। फिर इसी तरह से 27 को उठाएंगे, 27 अगर आप देखेंगे 9 से डिविजिबल है तो क्यों हम 1 के जस्ट ऊपर बनाएंगे या 3 के ऊपर बनाएंगे, 9 के ऊपर बनाएंगे। ठीक उसी तरह से 81 को भी बनाएंगे। तो ये एक वर्टिकल चेन बन जाता है। तो ये वर्टिकल चेन अगर किसी भी पोसेट के लिए बनता है तो समझ लीजिए कि वो आपका टोटल ऑर्डर रिलेशन है। इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और भी है कि अगर कोई रिलेशन टोटली ऑर्डर्ड है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन आपके लिए मैं बोलने जा रहा हूँ, अगर कोई रिलेशन टोटली ऑर्डर्ड है तो डेफिनेटली पार्शियल ऑर्डर्ड ही होगा, क्योंकि ऐसा है कि उसमें आपका हर दो के बीच में तो रिलेशन है ही, और वहाँ पे क्या है, कुछ के बीच में रहता है कुछ के बीच में नहीं रहता है। खैर, और अगर कोई पार्शियल ऑर्डर्ड है तो वो टोटल ऑर्डर नहीं होगा। तो टोटल ऑर्डर का मतलब हो जाता है कि वो पोसेट की प्रॉपर्टी होल्ड ही करता है। तो यहाँ पे आपका, खैर ये वर्टिकल चेन इसको कहते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर आपका डायग्राम एकदम वर्टिकली बनता है तो टोटल आपका वर्टिकल चेन कहलाता है, और मतलब उसके हैश डायग्राम को हम लोग वर्टिकली चेन बोलते हैं। यहाँ पे देखिए मेंशन है। ठीक इसी तरह से एक और एग्जांपल है, एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल, लेकिन किसी और कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए है। इसका हैश डायग्राम बनाएंगे तो इसी का एक हिस्सा छोटा सा है, इतना सा पोर्शन है, केवल वही पोर्शन यहाँ पे बना हुआ है। और इस पोर्शन में इस चीज़ को दो तरीके से बनाया गया है। तो दो तरीके से जो चीज़ बनाई गई है उसमें आप देख रहे हैं कि एक में ए इधर है तो दूसरे में ए इधर है, और बी अगर राइट में है तो इसमें बी लेफ्ट में है। तो केवल ये बताना चाह रहा है कि दो अलग अलग लोग अगर हैश डायग्राम बना रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि उनका हैश डायग्राम सेम टू सेम देखने में लगे, अलग अलग लग सकता है। तो इस नाते किसी भी पोसेट का जो हैश डायग्राम होता है वो यूनिक नहीं होता है। ये जस्टिफाई करने के लिए केवल एग्जांपल बताया गया है। थैंक यू। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।